सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो हम फिशर की कॉलोनी की का एनालाइज करेंगे कि अभी जो इस वक्त जो फिशर की कॉलोनी चल रही है, जो कि प्रोग्रेस वगैरह और जो खर्चा हो रहा है इसके ऊपर, तो क्या इस वक्त हम फ़ायदे में हैं या नुकसान में? जो पहले हमने ख़रीदे, जो जितना खर्चा किया, जो बच्चे निकले, उसकी हम बात नहीं कर रहे। इस वक्त जो करंट पोजीशन है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो अभी क्या ये फ़ायदे में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है? जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं हमारे, जो कि दाना पानी के एक्सपेंसेस हैं, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो क्या चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो चले देखते हैं। सबसे पहले देखें, हम लगाते हैं खर्चे का हिसाब। इस वक्त जो खर्चे का अगर हम हिसाब लगाएं, जो इनका दाना आ रहा है, जो दाना जो है वो आधा किलो रोज़ाना ये दाना खा जाते हैं। और आपको पता है कि फिशर जो है वो दाना कितना ज़ाया करते हैं और अपनी पसंद की जो चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, कुतर कुतर के छोड़ देते हैं, वो काम की रहती नहीं है फिर बाद में चीज़ें। तो ये दाना खाते भी ज़्यादा हैं और ज़ाया भी बहुत करते हैं। ठीक है ना, इनका ये हिसाब है। तो आधा किलो रोज़ का तो महीने का 15 किलो। ठीक है, 15 किलो अगर हिसाब लगाएं आप, 60 रुपये किलो अगर लगाएं, 60 रुपीज़ किलो दाना लगाएं, 900 रुपये का मतलब महीने का इनका आता है दाना। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। 900 रुपये का दाना आता है इनका, जो कि सूखा दाना है। बाकी अगर हम गंदम वगैरह का सॉफ्ट फूड का हिसाब अगर लगाएं, ठीक है, सॉफ्ट फूड महीने में इनको तकरीबन 500 रुपये का सॉफ्ट फूड आप लगा लें। ठीक है, महीने में गंदम जिसमें शामिल होती है, जिसमें जो है वो पालक शामिल होता है, लहसुन शामिल होता है, मेथी, ठीक है, और चावल, काले चने, सारा सब कुछ आप मिला के 500 रुपये लगाएँ। और बाकी दवाई का भी लगा दें, तकरीबन महीने का इनका जो है वो 200 से 300 रुपये तकरीबन जो है वो, हाँ, इतना ही लग जाता है। तो 1400, 500 वो हो गए और 900, तो दाने के 900 और 500 सॉफ्ट फूड के 1400 और 200 रुपये लगा लें आप मेडिसन के 1600। तो महीने का ये मरे से मरा 1600 खर्च करते हैं। ठीक है, महीना इनका जो है वो 1600 का खर्चा है। तो ये तो हो गया इनका खर्चा। ठीक है, जो अभी करंट पोजीशन पे चल रहा है। और अभी जो इनकी जो मतलब जो है वो प्रोग्रेस है, जो आमदनी है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त आज के दिन में जो मेरे पास ये मटकियाँ जो लगी हुई हैं, अगर इनमें मैं देखूं तो ये समझ लें कि आज के दिन के अंदर जो है वो इस वक्त जो बच्चे हैं, बच्चों की तादाद समझ लें कि इनके अभी जो कॉलोनी के अंदर जो बच्चे हैं वो हैं पाँच बच्चे मौजूद हैं और बाकी अंडे पड़े हुए हैं दूसरों के। ठीक है, अंडे भी हैं, बच्चे भी हैं, 5 बच्चे हैं। सिर्फ हम बच्चों का लगाते हैं हिसाब। ठीक है, 5 बच्चे हैं और अंडे भी हैं। तो अभी 5 बच्चे का अगर आप लगाएं, जाल का रेट भी अगर आप लगाएं, जाल का रेट मैं लगाता हूँ, जो कि जाल में बेचते हैं, 800 रुपये। तो 2 जोड़े के हो गए, 4 बच्चों के हो गए 1600 और 400, 2000 के बच्चे मौजूद है कॉलोनी के अंदर। ठीक है, और अगर नीचे वाले कैच की बात करें, जिसमें मेरे 3 जोड़े हैं, उसमें भी तकरीबन जो है वो 4 बच्चे उसके अंदर भी हैं। तो 1600 ये हो गए अपना 3600, 3600। तो 3600 रुपये जो है वो अभी इस वक्त मौजूद है मटकियों के अंदर। तो ये अभी निकलेंगे जैसे ही, मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर अगर आप बेचेंगे 3600 वो आपको मिलेंगे और बाकी जो अंडे हैं उनमें से ही बच्चे निकल आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखी जाए, एक जोड़ा जो है वो ब्रीड करता है, हर महीने तो ब्रीड नहीं करता ना, एक जोड़ा ब्रीड करता है। तकरीबन उसका ब्रीड का जो सेशन है वो 3 महीने का होता है, 3 मंथ का सेशन होता है ब्रीड का। ठीक है, 3 मंथ के सेशन में अगर आप हिसाब किताब सही लगाएं तो ये है कि अगर एक जोड़ा आपका 2 बच्चे निकालता है तो ये तो काफ़ी कम हो जाएंगे आपके। तकरीबन एक जोड़ा मतलब महीने के अंदर जो है ना, अगर एक जोड़ा जो है वो जाल पे 800 रुपये का पट्ठों का जोड़ा, तो एक जोड़ा महीने के अंदर जो है वो 3 महीने से डिवाइड कर दे 8 को, तो तकरीबन जो है 216 रुपये, कुछ 220 रुपये लगा लें भाई, 230 रुपये जो है वो आपको एक महीने में एक जोड़ा दे रहा है। ठीक है, बल्कि 220 रुपये से ज़्यादा तो ये दाना खा जाता होगा साला एक महीने में।
ठीक है ना। दाना बहुत ज़्यादा खाते हैं भाई, ये मैंने ऑब्जर्व बहुत किया है, बहुत दाना खाते हैं। हालांकि मैं इसको घर की चीज़ों पे भी रखना चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा दाने का जो है वो खर्चा बच जाए, क्योंकि यार देखो हमने तो रखा हुआ है इसको थोड़ा सा आमदनी के लिए, ठीक है ना, ताकि कुछ हमें सेटिंग बने, हमें कुछ ये आउटपुट दे। लेकिन इस वक्त जो करंट पोजीशन चल रही है, मार्केट बहुत गंदी हुई है फिशर की, बहुत ही ज़्यादा। एक होती है हल्की फुल्की, लेकिन हल्की फुल्की नहीं है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम से 2-2.5 साल हो गए भाई, फिशर की मार्केट बहुत गिर गई है। उस वजह से अभी जो बेचारे, मेरे पास तो छोटी सी कॉलोनी है, कम परिंदे, जिनके पास ज़्यादा कॉलोनी बड़ी है या ज़्यादा सेटअप है फिशर का, उसका तो बुरा हाल है, ठीक है ना। काफ़ी लोग हैं उनकी जो है वो काफ़ी पुराने सेटअप है, काफ़ी अंडे बच्चे निकले। वो कहते हैं यार मैं क्या करूँ, ये जो चल रहा है, मतलब ये जो सेटिंग चल रही है तो बहुत ही कम है, ठीक है ना, बहुत ही कम जो है वो रेट चल रहे हैं। इसमें अगर हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा। फिर भी वो दाने के पैसे निकालने के लिए उनको थोड़ा बहुत बेच देते हैं, बाकी वो रख रहे हैं। अब अल्लाह मालिक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी खैर मेरी जो कॉलोनी है वो तो अगर हम हिसाब लगाएं 900 रुपये, 2700, अगर 3 महीने का भी अगर हम हिसाब लगाते हैं दाने का 900 के हिसाब से, 1 महीना तो 2700 हो जाते हैं। और आप सॉफ्ट फूड वगैरह ये वो लगा लें तो ये है कि खैर फिर भी कॉलोनी में थोड़ी बहुत बचत मिल रही है, ठीक है ना। 3 महीने तक अगर आप लगाएं सारे पेयर का तो ये है कि 5000 तक जो है वो 3 महीने में, हर 3 महीने बाद 5000 आपको ये निकाल के देगा। जो ये जो कंडीशन चल रही है, ये तो अभी ऑफ सीज़न की तरफ टाइम जा रहा है, तो इस वजह से तो अभी मैंने खैर प्रोग्रेस देखी भी नहीं है। पिछली जो वीडियो बनाई थी उसी में देखी थी हमने प्रोग्रेस। तो ये है कि कुछ ना कुछ आपको दाना पानी निकाल के भी थोड़ा बहुत बचत ये देगा, लेकिन जैसी बचत देनी चाहिए वैसी बचत ये नहीं देगा। इसका रेट तकरीबन जो है वो करीब आ गया बजरी के, बजरी से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बजरी की जैसी प्रोडक्शन इसकी नहीं है। बजरी की अच्छी प्रोडक्शन है, इसकी बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा मसला चल रहा है अभी ब्रीडरों के लिए जिनके पास फिशर रखे हुए हैं। तो अभी आगे देखते हैं इंशाल्लाह। फिशर का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है, फिशर जैसे रखे हुए हैं वैसे ठीक है, इनको बढ़ाते रहेंगे। बेचा भी नहीं है मैंने अभी तक एक भी जोड़ा, तो मैं बेचूंगा भी नहीं, अभी इनको बढ़ा रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं इंशाल्लाह। कॉकटेल का इरादा है, कॉकटेल रखेंगे, कॉकटेल में देखते हैं क्या मिलता है। कॉकटेल का फ़ायदा है, कॉकटेल जो है ना वो दाना भी कम उठाता है और ज़्यादा ज़ाया भी नहीं करता, और कॉकटेल एक ब्रीड में अपने पैसे भी निकाल लेता है और अपने दाने के पैसे भी निकाल लेता है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी अच्छी उसकी सेटिंग चलती है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया देना था कि भाई ये जो कंडीशन चल रही है इस वक्त काफ़ी टफ है उनके लिए जो बेचारे जो हैं वो फिशर पाल रहे हैं। बाकी जो लव बर्ड है, जो महंगे वाले हैं, जिनके पास लोटिनो वगैरह, लोटिनो भी फ़ायदे में चल रहा है जिनके पास है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। आप ही अमानिल्लाह।